जय जिनेन्द्र। तत्वार्थ सूत्र जी के 5वें अध्याय में आचार्य भगवान परमाणुओं के बंध में कारण का व्याख्यान कर रहे हैं। इन सूत्रों में हमारे आचार्य भगवंतों ने मात्र स्कंद की उत्पत्ति की प्रक्रिया को ही नहीं समझाया, बल्कि उन बिंदुओं पर भी समुचित प्रकाश डाला है जो स्कंद की उत्पत्ति के लिए आवश्यक हैं। यानी ये दो परमाणुओं में बंध का कारण क्या है, कैसे कैसे परमाणुओं में बंध होता है। सभी परमाणुओं का आपस में बंध नहीं होता, उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो उन कंडीशंस का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं आचार्य भगवान कि बंध कैसे किन परिस्थितियों में होता है और किन परिस्थितियों में नहीं होता है। तो सबसे पहले आचार्य भगवान उमा स्वामी जी कह रहे हैं स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, मतलब स्निग्ध और रुक्ष से बंध होता है। यानी कि स्निग्ध स्निग्ध, रुक्ष रुक्ष, स्निग्ध रुक्ष दोनों गुण वाले परमाणु परस्पर बंध करने में समर्थ होते हैं। इस कथन के वैज्ञानिक विश्लेषण के पूर्व स्निग्ध एवं रुक्ष गुणों को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। हम एक नज़र डालते हैं बंध क्या है पहले, और ये बंध कैसे होता है। बंध यानी बंधना, आपस में जुड़ जाना। और यह मात्र दो परमाणुओं के संयोग से बंध नहीं होता, जब उनमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एक रूपता होती है तब बंध होता है। अब इसके बाद हम देखें, दो शब्द आए इसमें, स्निग्ध गुण और रुक्ष गुण। स्निग्धता की भी कई वैरायटी हैं। स्निग्ध यानी चिकना, स्मूथ अवस्था, और रुक्ष यानी रूखी, रफ अवस्था। जैसे पानी हुआ, जल, बकरी का दूध, फिर गाय का दूध, फिर भैंस का दूध, फिर ऊँटनी का दूध और फिर घी, इनमें चिकनाई क्रमशः अधिक अधिक है, मतलब ये अधिक अधिक स्निग्ध हैं। और जैसे धूल, फिर बालू, फिर रेत, बालू रेत, और फिर पत्थर, इनमें रुक्षता है। ऐसे स्निग्ध और रुक्ष गुण ये पुद्गल में पाए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा विचार करें। हमने भी रसायन शास्त्र में ये पढ़ा कि तत्व जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धातु और दूसरा अधातु। तो वह तत्व जो प्रकृति से विद्युत, ऋणात्मक और क्षारीय गुण वाले होते हैं वे धातु कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, पारा, तांबा, जस्ता आदि, इनमें स्वाभाविक
स्निग्धता होती है। और वे तत्व जो प्रकृति से विद्युत ऋणात्मक होते हैं, विद्युत ऋणी होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और जो अम्लीय गुण वाले हैं, एसिडिक गुण जिनमें पाए जाते हैं, वे अधातु तत्व होते हैं। जैसे सिलिकॉन, बोरॉन, कार्बन, हीरा, ब्रोमीन, इन सभी में स्वाभाविक रुक्षता पाई जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य उमा स्वामी द्वारा स्निग्ध गुण धात्विक परमाणु का तथा रुक्ष गुण अधात्विक परमाणुओं का माना गया है। अब वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा हम धातु धातु, अधातु अधातु एवं धातु और अधातु के परमाणुओं में ये परमाणु परस्पर बंध निर्माण करने में सक्षम होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्निग्ध गुण वाले धात्विक परमाणु और स्निग्ध गुण वाले ही धात्विक परमाणु, मतलब धातु धातु में किस प्रकार बंध होता है और उसके परिणाम स्वरूप क्या निकल करके हमारे सामने आता है। जैसे उदाहरण से समझे हम एक तांबा कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, ये तीनों धातुएं मिल करके जर्मन सिल्वर धातु का निर्माण करती हैं। ये मिश्र धातु है। दूसरा आयरन, निकेल और क्रोमियम, इनके द्वारा स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। जिंक, एल्युमिनियम और कॉपर, इनके द्वारा सफ़ेद कांसा, जिसे गोटा चांदी भी कहते हैं, तैयार होता है। और कॉपर और जिंक के द्वारा पीतल तैयार होता है। इस प्रकार बहुत सारी ऐसी मिश्र धातुएं हैं जो धातु धातु से मिल करके तैयार होती हैं। दूसरा प्रकार है इसमें रुक्ष गुण वाली अधात्विक परमाणु और रुक्ष गुण वाले ही अधात्विक परमाणु, मतलब दोनों अधातुएं मिल करके क्या बनाती हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनको यदि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाए तो अमोनिया गैस बन जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विद्युत विसर्ग में से प्रवाहित किया जाए तो पानी तैयार हो जाता है, जल बन जाता है। और सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये इनको जब ज्वलन किया जाता है तो रेत बन जाती है। मतलब बहुत अधिक ताप में जब ये आते हैं तो रेत में सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में तैयार हो जाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन भी जब जलाया जाता है कार्बन को, तो ऑक्सीजन से मिल करके वह कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इस प्रकार ये अधातु अधातु का बंध हो गया। तीसरी बात आती है स्निग्ध गुणयुक्त धातु और रुक्ष गुणयुक्त धातु। इनसे क्या बनता है? तो जैसे सोडियम है, वह क्लोरीन से मिलकर के सोडियम क्लोराइड नमक का निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड चूना बना देता है। बालू रुक्ष है और सीमेंट स्निग्ध है। इन दो का संयोग हुआ तब भवन खड़ा हो गया, भवन बन गया। ऐसे ही राग स्निग्ध है और द्वेष रुक्ष है, और इन दोनों का संयोग हुआ तब कर्म का बंध हो गया। और
उसी कर्मबंध का फल है, परिणाम है कि हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। आगे आचार्य भगवान 34वें सूत्र में कह रहे हैं, न जघन्य गुणानाम, मतलब जघन्य गुण वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता है। अब थोड़ा सा समझें जघन्य गुण वाले कैसे, कौन है। इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान उमा स्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। स्निग्धता और रुक्षता के अविभागी प्रतिच्छेद, अविभागी प्रतिच्छेद का मतलब होता है जिनका कोई टुकड़ा न हो सके, इसको कहते हैं हम गुण। गुण को अंश भी कहा गया है। गुण शब्द का अर्थ जो है वह अंश या भाग, क्योंकि शब्द नाम अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ पे जो गुण शब्द लिया है उसका मतलब है अंश या भाग। और जिस परमाणु में स्निग्धता और रुक्षता का अविभागी अंश हो उसे जघन्य गुण सहित परमाणु कहते हैं। रासायनिक विज्ञान में भी ऐसे परमाणु परस्पर विद्युत संयोजी बंध द्वारा स्कंध का निर्माण नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा वे मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं करते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मात्र 1 का अंतर होता है, उनमें स्कंध निर्माण नहीं होता है। जैसे क्लोरीन की 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन की 3 है, तो इनमें 1 का अंतर है, तो इनमें विद्युत संयोजी बंध नहीं होगा। आगे आचार्य भगवान दूसरी कंडीशन बता रहे हैं कि इसमें भी बंध नहीं होता है। गुण साम्य सदृशा नाम, मतलब गुणों की समानता रहने पर सदृश्यों का बंध नहीं होता। इस बात को हम समझें। 2 स्निग्ध सत्यांश वालों का और 2 रुक्ष सत्यांश वालों का 2 रुक्ष सत्यांश वालों के साथ बंध नहीं होता है। इस बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जिन परमाणुओं में स्निग्ध और रुक्ष गुणों की संख्या समान होती है उनका परस्पर में बंध नहीं होता है। आधुनिक विज्ञान भी, रसायन विज्ञान भी इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत है कि ऐसे परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता समान होती है परस्पर में विद्युत संयोजी मतलब कि भेद संघात प्रक्रिया के द्वारा बंध निर्माण, स्कंध का निर्माण नहीं करते। उदाहरण हम देखें, जैसे फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है, तो इनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। आगे चलते हैं आचार्य भगवान अब बताते हैं इन दोनों के द्वारा तो बंध नहीं होता, लेकिन फिर किसके द्वारा बंध होता है। सो आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, द्वधिकादि गुणानाम तो 2 अधिक सत्यांश वालों का तो बंध होता है, मतलब 2 अधिक गुण वालों का परस्पर में बंध होता है, अर्थात जिनमें स्कंद अथवा रुक्ष गुणों की संख्या में 2 का अंतर होता है, वे परस्पर बंध निर्माण करने में सक्षम होते हैं। रासायन विज्ञान में भी विद्युत संयोजी बंध द्वारा स्कंध की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है कि बंध निर्माण में भाग ले रहे परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकताओं में 2 का अंतर हो।
जैसे सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.01 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो इनमें 2 का अंतर हो गया, 1 और 3, 2 का अंतर हो गया। तो ये दोनों विद्युत संयोजी बंध के द्वारा आपस में बंध जाते हैं और NaCl नमक का निर्माण कर लेते हैं। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बंधेधिकौ पारिणामिकौ च। यह सूत्र बहुत प्यारा है। इस सूत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बंध होने पर 2 परमाणुओं में बंध हुआ, 2 चीज़ों में बंध हुआ, 2 चीज़ें मिली, तो अधिक गुण वाला न्यून गुण वाले को अपने रूप परिणमन करा लेता है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि जो गीला गुड़ होता है उसमें यदि धूल आके चिपक जाए तो वह धूल भी गुड़ के साथ में गुड़ जैसी ही प्रयोग कर ली जाती है, यानी गीला गुड़ धूल को गुड़ रूप परिणमा लेता है। जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं वह अपने रूप परिणत करा लेते हैं। ये शक्त्यांशों की महिमा है। हम देखते हैं कि तीर्थंकर के समो शरण में मात्र उनकी पुण्य वर्गणाओं की महिमा है, उनके शक्त्यांशों की पुण्य वर्गणाओं की शक्त्यांशों की महिमा है कि जन्म से जाति विरोधी जीव भी बैर भूल कर एक साथ बैठते हैं। संगति में यही प्रभावी होता है। दुर्जन के शक्त्यांश अधिक होंगे तो वह सज्जन को प्रभावित, तो सज्जन भी प्रभावित हो जाएगा, और सज्जन के शक्त्यांश अधिक होंगे तो दुर्जन भी साधु रूप धारण कर लेगा। रासायन विज्ञान मान्य स्कंधों में भी प्रायः यही देखने में आता है। जब स्निग्ध यानी धातु गुण युक्त परमाणु एवं रुक्ष यानी अधातु गुण युक्त परमाणु परस्पर बंध करके स्कंध का निर्माण करते हैं, तब जो नया निर्मित अणु मॉलिक्यूल स्कंध होता है उसी गुण रूप होता है जिसका द्रव्यमान अधिक होता है। देखें हम जरा, इसका तात्पर्य यह है कि स्कंध अणु निर्माण में भाग ले रहे परमाणुओं में से यदि स्कंध गुणयुक्त धातु परमाणुओं का द्रव्यमान अधिक है तब निर्मित स्कंध क्षारीय प्रकृति वाला होगा, क्योंकि धातुओं की क्षारीय प्रकृति होती है। इसके विपरीत रुक्ष गुणयुक्त अधातु परमाणुओं का द्रव्यमान अधिक होने पे निर्मित स्कंध अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि क्षारीय प्रकृति होना अधातु का तथा अम्लीय प्रकृति होना अधातु का विशिष्ट गुण होता है। एक उदाहरण से अपन देखते हैं, जैसे मैग्नीज स्कंध प्रकृति वाला है, धातु है, और इसका द्रव्यमान 54 होता है, और एक अणु ऑक्सीजन के साथ में बंद हो रहा है। ऑक्सीजन रुक्ष है और इसका द्रव्यमान 16 है, तो 54 और 16 ये दोनों इनके द्रव्यमान हैं। जो नया स्कंध बन रहा है मैग्नीज ऑक्साइड, इसकी जो प्रकृति होगी वह क्षारीय प्रकृति होगी, क्योंकि जो मैग्नीज धातु है उसका द्रव्यमान 54 है। दूसरा उदाहरण अपन एक ले लें, जैसे आयरन है स्निग्ध, इसका द्रव्यमान है 56 और
सल्फर जो है यह है रुक्ष, इसका द्रव्यमान है 32 और ऑक्सीजन जो है यह भी रुक्ष है और इसका द्रव्यमान है 16। लेकिन इसके जो नया परमाणु बनता है उसमें 4 परमाणु जुड़ते हैं ऑक्सीजन के, तो 16 गुणे 4 हो गया। तो इन दोनों को जब हम देखते हैं तो इनमें रुक्ष की प्रकृति अधिक हो जाती है, रुक्ष का द्रव्यमान अधिक हो जाता है और स्निग्ध जो है आयरन उसका द्रव्यमान कम है। तो जो फेरस ऑक्साइड स्कंध बना है उसकी प्रकृति भी अम्लीय होती है। इस प्रकार हमने इन परमाणुओं में बंध किस प्रकार से होता है यह समझा और ये अपन पहले भी देख चुके हैं चार्ट के माध्यम से और पुनः देखते हैं कि स्निग्ध का स्निग्ध से बंध 2 गुण अधिक होने पे होता है, रुक्ष का रुक्ष से बंध 2 गुण अधिक होने पे होता है और स्निग्ध रुक्ष का परस्पर में बंध भी 2 गुण अधिक होने पर होता है। जय जिनेंद्र।